समामा इकबाल साहब की हमद से और उनके तरन्नुम से खुश होकर डॉक्टर नूरुल हसन साहब ने आपको इनाम दिया है। अपना इनाम लेते जाए, वरना शायरों के यहाँ इनाम ही के लिए सबसे ज्यादा जंग होती है। हजरत हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका। किताब का तारुफ मुख्तसरन सिर्फ इतना है कि यह गजलियात का मजमूआ है, और जाहिर सी बात है कि इससे ज्यादा इसका तारुफ हो भी नहीं सकता। अब गजल किस मिजाज की है, किस रंग की है, किन मौजूआत और किन मज़ामीन को मुश्तमिल है, इसके लिए जाहिर सी बात है आपको किताब के तमाम सफ़हात से सतर दर सतर गुजरना होगा। गजल का शायर बदनाम होता है एक वजह से और नेक नाम होता है एक वजह से। जब गजल का तस्करा आता है तो लामहला हमारा जहन सबसे पहले जिस चीज की तरफ जाता है वो मज़ामीन हुस्न व इश्क है। लेकिन जो लोग गजल की रिवायत से वाकिफ है वो ये भी जानते हैं कि मुआसिर जमाने की गजल हुस्न व इश्क की क़ैद से बहुत आगे निकल चुकी है। शायद दुनिया का कोई मौजू हो, दुनिया का कोई मजमून हो, कोई वाकया हो, कोई हादसा हो जिसे गजल के पैराहन में ना पेश किया गया हो, जिसे गजल के कालिब में न ढाला गया हो। तो एक तरीके से गजल उर्दू की सबसे कवी और सबसे मजबूत सिन्फ़े सुखन है कि जिस काफिर के ऊपर हजारों बलाएं टूटी, लाखों सितम टूटे, लेकिन तमाम अदवार से, तमाम अहवाल से गुजरने के बावजूद ये आज भी सबसे तवाना सिन्फ़े सुखन मानी जाती है। कभी हाली ने इसी गजल के खिलाफ महाज खोला था, कभी कलीमुद्दीन अहमद ने इसे नीम वहशी सिन्फ़े सुखन करार दिया, गालिब ने इसके दामन की तंगी का शिकवा किया। लेकिन तमाम तर अहवालों मराहिल से गुजरने के बाद तरक्की पसंदों ने गजल को मुस्तरद करने की कोशिश की कि ये हमारे मकसदी अदब के लिए मौजू सिन्फ़े सुखन नहीं है। लेकिन फिर इन्हीं तरक्की पसंदों ने मुराजात की और थोड़ी सी आबरू बचाने के लिए गजल पे उन्वान लगा करके गजल को अपना लिया। हासिल कलाम यह है कि गजल से किसी शायर को किसी सूरत गुरेज मुमकिन नहीं है, और गजल जब आएगी तो अपने साथ लामहला बहुत सारे मौजूआत, बहुत सारे मज़ामीन लेके आएगी। उन मज़ामीन का इहाता करने के लिए, उन पर नाक़दाना नजर डालने के लिए हमारे पास अहले नक़्दो तबसरा मौजूद है। आइए निहाल जालिब साहब को आवाज दी जाती है कि तशरीफ ले आए और इस किताब और इसके मशगूलात के ताल्लुक से मुख्तसरन गुफ्तगू फरमाए। निहाल जालिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता, क्या कहूं कुछ कहा नहीं जाता, बिन कहे भी रहा नहीं जाता। हम सफर जो थे बढ़ गए आगे और मुझसे चला नहीं जाता। ये अशार डॉक्टर ज़ियाउल हसन ज़िया साहब के हैं। पढ़ने का मकसद सिर्फ इतना है कि मुझ जैसे इंसान के लिए उनकी शख्सियत पर रोशनी डालना बहुत ही मुश्किल है, और जितना हो सकता था दानिश असली साहब ने उस पर रोशनी डाल दी है। चंद टूटे फूटे जुमले, हालांकि दानिश साहब ने कहा था कि लोगों की आंखों में आंखें देखकर बोलना है। अब मैं ये सोच रहा हूं किसी एक शख्स की आंख की बात किए होते तो मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर लेता। अब इतनी सारी निगाहें हैं, इतनी आंखें, मैं किस पर अपनी निगाह मरकूज करूं, समझ में नहीं आ रहा। खैर से ज़िया साहब की शायरी में रूमानवियत है, तंज है, फिक्र पर्दा है, माजी का इयादा है,
और समाजी पहलुओं और इसके बिगाड़, घरेलू नाचाकियों के किस्से मिलते हैं। जिया साहब को मैंने तामिल उर्दू में ही सुना है, उससे पहले उनकी जात से वाकफियत नहीं थी। उनको सुना, उनकी शायरी को देखा, उनके अफकारों नजरियात को समझे तो एहसास हुआ कि जिया साहब आसान लफ्जों में भी बड़ी बातें करना जानते हैं। उनके अफकार और नजरियात लोगों से कुछ तो जुदा हैं, कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। गजल की संगलाख राहों से गुजरते हुए उन्होंने बेहतरीन मज़ामीन लोगों के सामने पेश किए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमने कुरान का कुछ कम नहीं रखा है ख्याल, घर के ताकों से कभी उसको उतरने न दिया। अब जरा गौर करें इस शेर पर। कुरान जैसी नेमत जिसे हमने आज महज ताकों की जीनत बना रखा है, उन्होंने इस चीज को कितने बेहतरीन और सलीके से पेश किया है और हमारी कौम मुस्लिम की सोच को और उनकी सर्दमेहरी को, इस्लाम से दूरी को किस बेहतरीन तरीके से अक्कासी की है और गौर फिक्र का एक रास्ता हमवार कर दिया है। लेकिन आगे भी वो लिखते हैं कि उनको अखलास के धागों में पिरो कर देखा, उनको इखलास के धागों में पिरो कर देखा, मैंने ईसार के रंगों को बिखरने न दिया। खुलूस अगर ईसार के रंगों में ढाल दिया जाए तो रियाओ नुमूद जैसी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। आज लोगों में मफाद परस्ती बढ़ गई है। ऐसे माहौल में खुलूस की बातें करना, ईसार की बातें करना किसी दीवाने की बातें लगती हैं। लेकिन इस दौर में भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने नजरिए को रखा और लोगों को एक पैगाम दिया कि अपने ईसार और खुलूस के जरिए लोगों के दिलों में वो जगह बना सकते हैं अगर वो ऐसा करना चाहें तो। आगे लिखते हैं, एक शेर है कि रखा है जब से मैंने मसीहा से वास्ता, रखा है जब से मैंने मसीहा से वास्ता, ये दिल तो मेरा और ही जख्मों से भर गया। रखा है जब से मैंने मसीहा से वास्ता, ये दिल तो मेरा और ही जख्मों से भर गया। उर्दू शायरी में मसीहा से लोगों को न जाने कितनी परेशानियां हैं, साहब ने कुछ न कुछ लिख रखा है। अब इसी नौयत से शेर देखें कि अच्छे ईसा हो, मरीजों का ख्याल अच्छा है, हम मरे जाते हैं, कहते हो कि हाल अच्छा है। जिया साहब की फिक्र और उनकी शायरी नई नस्लों के लिए नया रास्ता है। बेहतरीन लिखते हैं। हालांकि नशिस्तों में उनको सुनने का बस इत्तेफाक हुआ, कभी पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ। आज जब उनकी किताब हाथों में आई बहुत खुशी हुई, लेकिन अफसोस ये हुआ कि काश ऐसा होता कि वो भी यहाँ मौजूद होते, इस महफिल में होते और अपनी कामयाबी को लोगों के सामने देखकर खुशी महसूस करते। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि बहुत से ऐसे शोरा हैं जो हयात हैं लेकिन अपनी शायरी, अपने अफकार को, अपने ख्यालात को लोगों के सामने पेश करने से माजूर हैं, और जो मर गए उनकी काविशों को पेश करने के लिए आगे आने वाले कम ही लोग हैं, जिनमें से एक दानिश अतरी साहब हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि जो हमारे असातिज़ा हैं, जो गुजर चुके हैं, उनके मजमूए लोगों के सामने आ जाएं। कोशिशें रंग लाती हैं, इंशाअल्लाह इनकी कोशिशें भी रंग लाएंगी। और गुजारिश ये थी मेरी कि अगर ऐसा हो, बल्कि कभी कभी बात ये निकलती है कि अगर ऐसा हो कि शहर में जितनी भी बज़में हैं कुछ ऐसा कानून बना दें कि किसी भी शायर के मजमूए की इशाअत के लिए अगर वो ताउन करें तो ये बेहतर और अच्छा रास्ता होगा और एक अच्छी पहल होगी।
हालांकि कुछ लोगों ने कोशिशें की लेकिन किसी ने दिलचस्पी नहीं ली। खुद दानिश अदवी साहब ने इसमें कोशिश की। एक बार तो इन्होंने तज़किरा के ताल्लुक से, तज़किरा सुखनवरान मऊ के ताल्लुक से इन्होंने कोशिश की, लोगों के सामने लेके गए कि अपनी गजलें लिख के दीजिए और अपना तारुफ कराइए, लेकिन किसी ने दिलचस्पी नहीं ली, जिसकी वजह से वो काम सर्द पड़ गया और आज तक वैसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। मालूम नहीं अब ये कब उठेंगे और नया इंकलाब बर्पा करेंगे। भाई उम्मीद तो की जा सकती है इनसे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बोलने का मौका दिया और यही चाहते हैं कि आप लोग इस सिलसिले में कुछ कोशिश करें कि जो मजमूए रह गए हैं लोगों के, उसको वो भी मंजर-ए-आम पर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया निहाल जालिक साहब। कोशिश है